एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हाफ ईयरली की टेंशन भाई साहब सिर के ऊपर है, क्योंकि अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। और जब कुछ भी नहीं पढ़ा होता ना, तो टेंशन भाई साहब आपके ऊपर बरस रही होती है ना। तो वही फील हो रहा होगा तुम्हें, जैसा कि हर साल हर बार बहुत सारे इस तरीके के कमेंट्स आते हैं कि सर हाफ ईयरली के लिए कुछ स्ट्रेटजी बना दो, हाफ ईयरली के लिए कुछ बता दो। तो भाई साहब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हाफ ईयरली क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के अंदर आप किस तरीके से फोड़ सकते हैं, एंड स्पेशली फिजिक्स के अंदर किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है कि आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आ जाए। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा छोटा और बहुत ज्यादा रियलिस्टिक रहने वाला है। क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा कि बता दी और यहां से कर लेना वहां से कर लेना, नहीं भाई। इसी चैनल पे सारा कंटेंट करवाया हुआ, कैसे पढ़ना है और किस तरीके से उसको यूज करना है, क्या आप लोगों की स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, वो सब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और वीडियो अगर पसंद आए तो भाई साहब अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप लोगों को किसी भी टाइप के नोट्स चाहिए, लेक्चर नोट्स चाहिए, फॉर्मुला शीट चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, 1 पेजेस नोट्स चाहिए, तो आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेना है। जितने भी नोट्स होते हैं, पीडीएफ होती हैं, लेक्चर नोट्स होते हैं, वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पे मिलते हैं। और प्रीमियम कोर्सेज के लिए आप हमारी वेबसाइट suniljangra.com यहाँ पे जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। वो आप लोगों की मर्जी है, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में फोड़ना यार 2024-25 के अंदर, तो आप लोगों के पास फिजिक्स की एक पीवाईक्यू की बेस्ट बुक होनी चाहिए, तो वो ये रही। हर बार मैं अपनी वीडियो में बताता हूं, ये मेरी ही बुक है जो लास्ट टाइम भी बहुत सारे बच्चों ने यूज करी, एंड इस बुक से पढ़ के भाई साहब 98 तक नंबर आए हैं बच्चों के। 98, 100 में से 98, ओके। मींस बहुत अच्छी बुक है, नए पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर आपको भाई साहब 70% एमसीक्यू मिलते हैं और 2000 प्लस क्वेश्चन भी मिलते हैं। लिंक बुक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। बात करते हैं कि हमें हाफ ईयरली के अंदर किस तरीके से फोड़ना है। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2024-25 में होगा, है ना, मतलब 25 में होगा, बट अभी हाफ ईयरली है, आधे सिलेबस का पेपर हो रहा है स्कूल में, तो टेंशन बढ़ रही है क्योंकि तुमने कुछ पढ़ा नहीं है। तो सबसे पहला आप लोगों का जो काम है अपनी टेंशन को कम करने का, वो ये है कि भाई आपको अपना सिलेबस पता हो, ठीक है, कि आपके कितने चैप्टर आ रहे हो। मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था यूट्यूब चैनल पे ही, और टेलीग्राम पे भी पूछा था कि भाई साहब आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। मोस्टली स्कूल में जो मतलब सिलेबस आ रहा है वो चैप्टर फर्स्ट से चैप्टर 8 तक आ रहा है। आपके स्कूल में कहां तक आ रहा है, जो भी बच्चा भी देख रहा है, तो वो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर से बता के जाना मुझे, ठीक है। मतलब मैं ये सोच के चल रहा हूं कि 1 से 8 के बीच में आ रहे हैं। कई स्कूल में कुछ ऐसा सीन है यार, पहले 3 को छोड़ के 4 से आगे के कोई 5-6 चैप्टर दिए जा रहे हैं, तो वो अलग अलग, मतलब बहुत कम रेयर केसेस में ऐसा होता है। वैसे तो ऐसा ही है कि पहले आधे सिलेबस का टेस्ट ले लिया, ओके। तो सबसे पहला आप लोगों का जो काम रहने वाला बेटा जी, वो रहने वाला है कि आप अपना सिलेबस जानिए। क्योंकि आपको अगर पता होगा ना कि भाई साहब ये चीज आएगी, तो आप उसी के ऊपर फोकस करोगे ना। अब मान लो तुम्हें ये है कि भाई आपका रे ऑप्टिक्स नहीं आना है और आप लगे पड़े हो रे ऑप्टिक्स के ऊपर, या आपका भाई साहब अल्टरनेटिंग करंट नहीं आना है, आप लगे हो पड़े हो उसके ऊपर, और हाफ ईयरली में पता लगे कि यार क्वेश्चन तो यहां से इस चैप्टर से आ गया, है ना। तो आपके पास आपका भाई सिलेबस होना चाहिए, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार मेरे पास इतने चैप्टर्स आ रहे हैं और ये चैप्टर मुझे करने हैं, ठीक है। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, जैसे ही सिलेबस तुम्हें पता लगेगा, अपने सिलेबस की डिवीजन कर लेनी है। डिवीजन किस तरीके से करनी है? 2 तरीके से करनी है। कैसे? कि भाई साहब एक तो इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट के हिसाब से करनी है। देखो यार, चैप्टर लिखे हुए हैं 1 to 14 चैप्टर यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। यहां हमारी मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है, और ये हमारा 14 चैप्टर। ये बिल्कुल क्या कह सकते हो आप लोग, इजी कह सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 14 चैप्टर जो है वो थोड़ा मुश्किल लगता है, तो वो मॉडरेट बोल सकते हैं, बट मेरे लिए मतलब एज ए टीचर या फिर जब मैं स्टूडेंट था और फिजिक्स में इस चैप्टर को पढ़ता था तो बिल्कुल इजी लगता था, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ये चैप्टर बिल्कुल इजी है। लास्ट वाला तुम लोग मॉडरेट मान सकते हो, बट मेरे हिसाब से तो ये भी इजी ही है। इसके अलावा बेटा जी चैप्टर नंबर 5 भी इजी है, चैप्टर नंबर आप लोगों का 8 भी इजी है। अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन आता है, तो आप लोग अपना चैप्टर नंबर 7 जो उसको मॉडरेट बोल सकते हो। और इवन आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 6 है वो भी मॉडरेट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो भी मॉडरेट है। बाकी सबको आप डिफिकल्ट कह सकते हो थोड़ा बहुत, मतलब बच्चों के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आप लोग जरूर डिफिकल्टी इनमें फेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ सिलेबस आप इस तरीके से कर सकते हो कि हाँ यार मेरे ये चैप्टर्स हैं। अब ये तो नहीं है कि हाफ ईयरली में सारे के सारे 14 चैप्टर आ रहे होंगे, हाफ ईयरली में आधा सिलेबस या 7-8 चैप्टर कुछ ऐसे आ रहे होंगे ना।
चलो अभी तो हम क्या करेंगे, मान लो मेरे पास पहले 7 चैप्टर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि हाँ यार चैप्टर फर्स्ट मेरा मुश्किल है, दूसरा मेरा मुश्किल है, या तीसरा आसान है, और चौथा थोड़ा ठीक है, कुछ इस हिसाब से तो मैं डिवीजन कर लूंगा। अब आप ये देखो कि जो आपने डिवीजन करी है इजी की, मॉडरेट की और डिफिकल्ट की, उसमें कौन सा चैप्टर आपने कर लिया है, मतलब क्या इजी वाला तुमने छोड़ा हुआ है या तुमने पूरा कर लिया है। तो कवर्ड और नॉट कवर्ड भी आप लोगों को यहाँ पे बना लेने हैं। मान लो आपने 7 चैप्टर देखे पहले, आपको लगता है कि 7 चैप्टर में से भाई मुझे तो 6 और 7 तो आते ही नहीं है, मतलब मैंने किए ही नहीं है, तो वो नॉट कवर्ड में आ गए। ऐसे कवर्ड वालों में लिख लेना। इससे फायदा ये होगा कि जो चीजें पहले हमने कर ली हैं तो उनकी सिर्फ रिवीजन करनी है, और जो चीजें नहीं होंगी उनको बिल्कुल अच्छे से करना है। क्योंकि अभी हाफ ईयरली में आप लोगों का मोस्टली जो टाइम बचा होगा वो 7 से 10 दिन का बचने वाला है। कितने दिन का बचने वाला बेटा जी? 7 से 10 दिन का। यही बच्चों ने यही बोला कि 10 दिसंबर, 11 या 9 सितंबर, दिसंबर नहीं सितंबर बोला है, ठीक है। तो भाई तब से शुरू हो रहे हैं, तो मैं यही मान के चल रहा हूं कि 7 से 12 दिन या 10 दिन का टाइम आप लोगों के पास है, तो आप इजिली फोड़ सकते हो, ठीक है। कवर कैसे करना है यार सिलेबस? सबसे पहली बात, मान लो तुमने क्या किया यार कि चैप्टर फर्स्ट तुम्हारा कवर्ड है, चैप्टर सेकंड तुम्हारा कवर्ड है, चैप्टर थर्ड तुम्हारा उतना कवर्ड नहीं है, 80% तक कवर्ड है मान लेते हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 तुम्हारा ये भी 80% तक कवर है, और ये चैप्टर 5th 6th ये कवर्ड नहीं है मान लेते हैं, ठीक है, नॉट कवर्ड, ठीक है, नॉट कवर्ड। ये मान लो 80% तक कवर और ये 100% कवर्ड है, मतलब थ्योरी आप लोगों को अच्छे से आती है। भाई आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक सिंपल सा तरीका करना है कि जो चीज आप लोगों ने नहीं करी, जो चीज आप लोगों ने नहीं करी नॉट कवर्ड है, उनके आप सिर्फ और सिर्फ वन शॉट देखिए। मैं अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ये भी बोल सकता था कि सारे के सारे चैप्टर्स को यहां से देख लेना भाई साहब, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से देख लेना। बट आपको सिर्फ वही करना है जो आपने कवर्ड नहीं किया अभी तक, जो आपको नहीं आता वो वन शॉट से करिए, ठीक है। अच्छा सर, अगर जिनका 80% तक कवर्ड है वो क्या करें? 80% वाले क्या करें यार? 30 मिनट रिवीजन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, या फिर 1 पेजेस नोट्स को फॉलो कर सकते हैं बेटा जी। किसको फॉलो कर सकते हैं? 30 मिनट रिवीजन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं और 1 पेजेस नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। 30 मिनट रिवीजन वीडियो से करने से क्या होगा, जो आपका 80% है वो तो रिवाइज होगा ही होगा, साथ में जो आपका 20% बचा होता वो भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और जो भाई साहब 100% पे बैठे हैं उनके लिए सिर्फ मैं यही बोलूंगा कि यूट्यूब पे से हटो और भाई साहब सीधा लगो अपने नोट्स के ऊपर, और नोट्स ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ आपको टू द पॉइंट पढ़ा रहे हो। तो 1 पेजेस नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है भाई साहब, पूरी फिजिक्स जो है आप लोगों के पास 14 पेजेस के अंदर। अगर आप सामने फ्रंट और बैक की साइड को एक मानते हो, मतलब एक पेज मानते हो तो 14 पेज, नहीं तो 28 पेज आप वो बोल सकते हो, ठीक है। तो भाई साहब आप पूरी फिजिक्स को कवर कर सकते हो, यहां से टू द पॉइंट बातें लिखी हुई है, कोई भी चीज उसके अंदर डिलीटेड नहीं है, सारी चीजें उसमें कवर्ड है, ठीक है। क्योंकि आपने चीजों को पहले पढ़ लिया है, आपने डेरिवेशन पहले की हुई है। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ वन शॉट के ऊपर वो जा सकते हैं। यहां से तो आप लोग क्या कर रहे हो, अपना जो सिलेबस है, जो थ्योरी है उसको कवर कर लोगे, ठीक है, ठीक है बेटा। इसके बाद प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन भी आते हैं भाई साहब, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 5 ईयर के कम से कम भाई साहब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने ही करने हैं। सर हम सिलेबस भी कर लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लें, फिर आगे आप एनसीईआरटी भी बोल रहे हो यहाँ पे, है ना, लिखा हुआ है तो एनसीईआरटी बोलोगे ही। तो भाई साहब इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, 5 साल की, पिछले 5 साल की इंपॉर्टेंट टाइप्स करवा रखी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको क्या करना है, उन वीडियोस को देखना है और 2 to 3 टाइम्स देख लेना है, क्योंकि उनमें आपको सारी टाइप्स का पता लग जाएगा कि हाँ सर ने कौन कौन सी टाइप कवर की है। मोस्टली स्कूल में वही टाइप्स आने वाली है बेटा जी, मोस्टली वही टाइप्स आने वाले हैं। तो मैं यही बोल रहा हूं कि आप कहीं दूसरी जगह भागने की आपको जरूरत नहीं है, या फिर आप जहां से भी जुड़े हुए हैं वहां पे अगर प्रीवियस ईयर करवाए हो तो भाई वहां से कर लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेटा जी एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जाम्पल। सर इतना कुछ कवर्ड होगा 7-8 दिन के अंदर? बेटा सिंपल सी बात है, जिन्होंने कुछ भी नहीं करा होगा वो तो क्या करेंगे, वन शॉट करेंगे, सीधा 5 ईयर प्रीवियस ईयर करो, बात खत्म कर दो, ठीक है। बाकी दोनों 80% वाले 100% वाले जिन्होंने अपने चैप्टर कवर कर रखे होंगे, अपने थ्योरी की रिवीजन करो, 5 ईयर के क्वेश्चन करो। जो 5 ईयर के क्वेश्चन कर लेगा, आधे से ज्यादा एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जांपल वहीं पे आप लोगों को दिख रहे होंगे प्रीवियस ईयर में। तो मतलब ये जो चीज है ये बहुत कम टाइम लेगी, आपका बहुत कम टाइम लेगी, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी सोल्ड एग्जांपल पे भी एक बार नजर जरूर से मार के जाना बेटा जी, ठीक है। समझ में आया? और इसके अलावा बेटा जी जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम 2024-25 के अंदर फोड़ना चाहते हैं फिजिक्स के अंदर, तो वो अर्जुना प्रो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं।
और उसके लिए आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी जो वेबसाइट है suniljangra.com, उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए है। ठीक है बेटा, और इसके अलावा प्रो टिप क्या रहने वाली है, जैसे कि आप लोग जब भी अपनी थ्योरी कर रहे होंगे, बेटा जी, ठीक है, या फिर प्रीवियस ईयर कर रहे हैं या एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपका सिर्फ एक चीज हमेशा रोज चलनी चाहिए, अगले 10 दिन आप लोगों को ये चीज करनी ही करनी है कि आपको रिकॉल मेथड यूज करना है। ये रिकॉल मेथड क्या है? रिकॉल मेथड है भाई साहब, आपने कोई भी चीज पढ़ी तो उस चीज को देखना है कि हाँ यार, मान लो तुमने वो चीज 6 बजे पढ़ी दिन में, ठीक है, आप 4 बजे लगे, 6 बजे तक तुमने पढ़ा या 7 बजे तक तुमने पढ़ा, तो रात को जब सो रहे हो ना तो उसको रिकॉल कर लो कि हाँ यार इसमें क्या था माइंड में, मतलब बुक उठाने की जरूरत नहीं है। देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं हुआ या कुछ मिस्टेक दिख रही है, तो उठाओ अपनी कॉपी और उस टाइम देख के चेक करके सो फिर उसको, है ना। तो ये होता है रिकॉल मेथड कि मन ही मन में भाई साहब रिवाइज करते रहना, ठीक है, मन ही मन में रिवाइज करते रहना। और भाई साहब सबसे ज्यादा फोकस करना 80-20 रूल के ऊपर, क्योंकि आपका जो स्कूल टीचर है वो क्या करेगा, वो आपका जो स्कूल टीचर है वो क्या करेगा, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ही चीजों को उठा रहा होगा। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने बना दी है बेटा जी, ठीक है, मतलब टॉपिक की, जिसमें डेरिवेशन भी बताई हुई है, न्यूमेरिकल्स भी बताए हुए हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी बताए हुए हैं, तो इनके ऊपर जरूर से आप लोगों को फोकस करना है बेटा। ठीक है, तो दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, मैं बता देता हूं कि आपको करना क्या है, अपने सिलेबस को किस तरीके से कवर करना है। कि भाई आपने मान लो 100% कोई भी चैप्टर कर रखा है, या 80% तक या 75% तक वो चैप्टर कर रखा है, या 0% वाले चैप्टर हैं, ठीक है, तो भाई जो बिल्कुल जीरो पे हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो वो तो भाई वन शॉट देखो, प्रीवियस ईयर करो, बात खत्म हो जाएगी। जो 80-75% वाले हैं, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि कुछ चैप्टर उन्होंने पूरे किए हुए हैं, कुछ चैप्टर उन्होंने 80-75% पढ़े हुए, कुछ जीरो पढ़े हुए हैं, तो उन सबके लिए बता रहा हूँ कि ये वाले बच्चे फिर अपना बचा हुआ सिलेबस कहाँ से करेंगे, इस चैप्टर का 30 मिनट रिवीजन वीडियो से। और ये वाले जो बच्चे हैं 100% वाले रिवीजन कहाँ से करेंगे, 1 पेजेस नोट से। बाकी सब चीजें यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आप सबको लगाने ही होंगे, क्योंकि इनसे आपको टाइप्स पता लग जाएंगी और आपके पास लिमिटेड टाइम है, ठीक है बेटा, आपके पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम है, तो आप लोगों को फोकस करना ही होगा अपने इसके ऊपर, एग्जाम के ऊपर, ठीक है। मतलब जो ये टाइम बचा हो ना 7 से 10 दिन का, इसको एक चैलेंज की तरह लो और रोज फोकस रखो कि हाँ यार मैं फिजिक्स इतने घंटे पढ़ रहा हूं, 4 घंटे पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं केमिस्ट्री इतने घंटे पढ़ रहा हूं भाई साहब, या मैं बायो भाई साहब 3 घंटे पढ़ रहा हूं, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ओके। क्योंकि भाई साहब जब तुम लगातार पढ़ोगे ना तो ही नंबर आएंगे, और फिजिक्स में तो सबसे ज्यादा यही चीज है। फिजिक्स इज जस्ट लाइक योर फैमिली, भाई साहब फैमिली को टाइम दोगे तो फैमिली तुमसे खुश भी रहेगी, है ना, मतलब अच्छा लगेगा तुम्हें, सारी चीजें अच्छी लगेगी। तो फिजिक्स फैमिली की तरह टाइम दो, सबसे ज्यादा टाइम दो। अगर आपको इजी लगती है, आसान लगती है, तो जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है उसको टाइम दीजिए। लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको साथ में लेके चलना। सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस मत करना कि सिर्फ यार हाँ भाई फिजिक्स का था तो फिजिक्स के लिए सर ने बताया था और बस फिजिक्स में पढ़ना था, फिजिक्स में फोड़ दिया, बाकी में खुद फूट गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो सबके ऊपर फोकस करिए, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ फिर करते हैं यार इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना। आप लोगों के हाफ ईयरली में कितना सिलेबस आ रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में बता के जाना। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।